Hello everyone, I welcome you back to our channel Path to Pinnacle. Dear students, today we are going to discuss another very important topic of current electricity, that is power. As far as electrical devices are concerned, power plays a very important role. तो आज जो हम पढ़ने वाले वो पावर के बारे में पढ़ने वाले कि पावर बेसिकली हम कैसे एनालाइज करते हैं, हम जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, हमारे घर में जो सप्लाई आती है, जो घर में हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगे हुए होते हैं, उनकी पावर रेटिंग कैसे हमें पता लग सकता है और वो पावर रेटिंग का यूज़ करके कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं हर महीने के बाद हमारे घर में एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे जनरेट होता है, पावर कंजप्शंस क्या होती है और कैसे कैसे पावर पे डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही है, पावर एंड पावर से रिलेटेड जो भी हम बातें करेंगे। तो होपफुली आप लोग वही पढ़ाई कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स। और आज हम नया सेगमेंट लेके आए हैं पावर का टॉपिक, और हम पावर को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे जो घर की सप्लाई आती है डेट इज़ 220 वोल्ट AC आता है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट हमारी 12th का ही एक पार्ट है और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर डेट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट में, EMI एंड AC में पढ़ने वाले हैं। तो बट उससे पहले हम लोग समझेंगे कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो, जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, DC सर्किट पढ़ाया था हमने, डायरेक्ट करंट। तो अभी हम लोग 220 AC को ना मान के 220 वोल्ट की DC बैटरी लगाएंगे, डायरेक्ट सप्लाई। अब AC और DC में वेरिएशन क्या होता है कि AC जो होता है, जैसे कि हम लोगों को पता है 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने SHM पढ़ा था, AC बेसिकली एक साइनोसोडियल नेचर का करंट, वो वोल्टेज होती है, सप्लाई होती है ऐसे। ये उसका E&P का ग्राफ होता है। सिमिलरली अगर हम IoT के बारे में बात करें तो IoT का भी ग्राफ ऐसा ही आता है। यानी अगर हम बात कर रहे हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, वो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। यानी 1 सेकेंड में वो वाली लाइट, जो भी हमारे घर में AC आता है, वो 1 सेकेंड में 100 बारी बंद होता है, 100 बारी जलता है। लेकिन 1 सेकेंड में 100 बारी बंद होना इज़ अ वेरी फास्ट एक्शन, जो कि हमें रियलिटी में कभी भी दिखाई नहीं देता। बट रियलिटी तो यही है कि ये 1 सेकेंड में 100 बारी जीरो को टच करता है। जैसे जैसे वो जीरो को टच करेगा, हमारा बल्ब, हमारा जो भी फैन वगैरह होता है वो बंद हो जाता है। बट जो कि ये एक्शन इतना फास्ट है, हम लोगों को विजिबल नहीं होता। बट आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो हम रियलिटी में बात करेंगे पावर। अब ये पावर क्या होता है, तो जैसा बेटे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि जब हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ सेट कर देते हैं, ठीक है ना, V पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये 0 वोल्ट हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, V वोल्ट। अब मानते कि यहाँ पर आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q, तो उसके बाद जो एनर्जी आई वो QV आई। यहाँ तक आते आते वो एनर्जी क्या हो जाती है, 0। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एनर्जी जाती कहाँ पर है, तो वही एनर्जी हम लोगों के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जितने भी हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगाते हैं, डिवाइसेस लगाते हैं, सब उस एनर्जी को यूज़ करके ख़त्म कर देती है। अब बात करें तो ये एनर्जी बेसिकली, अगर हम पावर की बात करें तो पावर हम लोगों ने लिखा था वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। वर्क डन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पावर इनटू टाइम। अब अगर हम बात करें एनर्जी, तो ये रही, तो एनर्जी वर्क डन ही एनर्जी होती है, तो एनर्जी हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, QV। तो अगर हम छोटी सी पावर, इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बात करें, तो मैं पावर को लिख सकता हूँ DE/dt। सही है ना, बिल्कुल। अगर हम पावर को, इंस्टेंटेनियस पावर को DE/dt लिख सकते हैं, तो E क्या है हमारे पास, Q × V। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो व्हाट विल गेट, dQV/dt। V कांस्टेंट है, V को बाहर लेके आ जाइए, तो व्हाट विल गेट dQ/dt। नाउ dQ/dt क्या होता है, हमारा करंट। तो पावर का एक फॉर्मूला हम लोगों को मिला, पावर इक्वल्स टू V × I। चलिए, यानी कहीं पर भी हमें वोल्टेज और करंट का रिलेशन मिल जाता है और हमसे पावर बोलता है, तो सिंपली हम दोनों को प्रोडिक्ट कर देना है। अब हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, अगर मैं V की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ तो बेटा व्हाट विल गेट, P इक्वल्स टू दैट इज I² × R। लेकिन अगर मैं इसी को I की वैल्यू में रखूँ तो एज वी नो I इक्वल्स टू V/R रखिए, तो व्हाट विल गेट,
P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब मैं ये कह दूं कि हमारे पास ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर में 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और इस रजिस्टर की खुद की वैल्यू मान लेते हैं 2 ओम है और बोल रहा है कि बताइए 4 सेकंड में इसने कितनी हीट डिसिपेट की। अब बेटा ध्यान से सुनो, हम लोग पढ़ बेसिकली पावर ही रहे हैं, लेकिन पावर से हम लोगों को ना एनर्जी का फॉर्मुलेशन करना होता है कि कितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, कितनी हीट डिसिपेट होती है, क्या हीट बेसिकली एनर्जी। तो हमें अल्टीमेटली इन सभी क्वेश्चंस में निकालना अल्टीमेटली एनर्जी को होता है। तो अगर हम बात करें एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, और पावर क्या हमारे पास आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर। तो अगर हम बात करें आई इज गिवन टू अस, तो व्हाट विल गेट, एनर्जी कंजप्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, आई स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, और पावर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इनटू टाइम। अब ये फॉर्मूला हम तभी वैलिड लगाएंगे जब हमारा आई इज कांस्टेंट। तो हम लोगों को देखना है वेदर आई इज कांस्टेंट और वेरिएबल। तो हम लोगों ने देखा आई 2 एम्पियर है, 0 सेकेंड पे भी 2 एम्पियर, 1 सेकेंड पे भी 2 एम्पियर। लेकिन अगर सेम ऐसे ही क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा गिवन होता कि यहाँ पर आई 2t है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और हमें 4 सेकेंड में बताना है कि कितना हीट डिसिपेट हुआ है ना। यहाँ पर अगर मैं रियलाइज करूँ तो आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे आई की वैल्यू विल गेट चेंज। तो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो अपन लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाने वाले। तो दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड इफ आई इज कांस्टेंट। अगर आई कांस्टेंट है तो एनर्जी कंजप्शन इन 4 सेकेंड कितना हो जाएगा बेटा, आई स्क्वायर आर यानी 4 इंटू आर की वैल्यू 2 इंटू टी की वैल्यू 4। तो व्हाट विल गेट 32 जूल की जो एनर्जी है वो डिसिपेट होगी, यानी वो कंज्यूम करेगा 32 एनर्जी जूल की एनर्जी। सिमिलरली अगर हमारे पास वेरिएबल है तो अगर करंट वेरिएबल है, इफ करंट इज वेरिएबल, इफ आई इज वेरिएबल, तो हम लोगों ने क्या करना है बेटा, तो हम लोगों के पास एक और फॉर्मूला है कि छोटे से इंस्टेंट की क्यों ना निकाल ले हम एनर्जी ना। तो D का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा उस केस में, D इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। अब अगर I वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बेटा, आई 2t का स्क्वायर आर डी टी, और उसको हम लोग इनिशियल लिमिट से लेके फाइनल लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करके वी कैन इजीली कैलकुलेट दी वैल्यू। लेकिन यहाँ से हम लोगों के पास 2 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि एनर्जी कंजप्शन करते हुए हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि वेदर करंट इज कांस्टेंट और नॉट। अगर करंट कांस्टेंट आए तो बड़ी खुशी की बात है, फिर तो हम लोगों को आई स्क्वायर आर इंटू टी वाला फॉर्मूला लगाना है, एनर्जी कंजप्शन या हीट डिसिपेट हमारे पास आ जाएगी। बट इफ करंट इज वेरिएबल तो व्हाट विल हैव टू डू, तो हम लोगों को आई वेरिएबल वाला करंट वो फॉर्मूला लगाना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। चलिए वेरिएबल करंट पे हम और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बेसिकली दिस इज द ओनली फॉर्मेट जो हम लोगों ने पावर में पढ़ना है। अब इस पे कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास एक रजिस्टर में वेरिएबल करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है बेटा, चलिए तो हमने बोला कि हमारे पास ये एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू R है और इसमें जो करंट जा रहा है वो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। और हमें साइन का फंक्शन है तो बेटा इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि साइन का फंक्शन ऐसा होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसने बोला कि कैलकुलेट द हीट डिसिपेटेड इन फर्स्ट साइकिल, तो हमें पता है फर्स्ट साइकिल का जो टाइम इंटरवल हम टी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर टी को हम चाहे तो 2 पाई बाई ओमेगा की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एज वी नो दैट ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी ने 2 पाई बाई 2 पाई को कैंसिल, तो टी विल गेट इजीली। तो हमें क्या करना है फर्स्ट साइकिल में, यानी टी इक्वल्स टू 0 से लेके टी इक्वल्स टू टी या 2 पाई बाई ओमेगा तक अपन लोगों को हीट डिसिपेट कैलकुलेट करनी है। नाउ सिंस अब हमें पहले तो ये देखना है कि वेदर आई इज अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल, तो हम लोगों ने देखा आई इज अ फंक्शन ऑफ टी, टी चेंज करेगा वैसे वैसे हमारा करंट भी चेंज करता चला जाएगा। अगर करंट भी चेंज करेगा तो ये वेरिएबल बना, तो वेरिएबल बना तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या कहता है बेटा, हीट डिसिपेटेड यानी एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल्स टू, या यू कैन से एच दैट इज हीट इज इक्वल्स टू
0 to 2 pi by omega लिमिट I स्क्वायर R इंटू डी टी, आई दिस इज I, तो इसका होल स्क्वायर यानी I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी इंटू आर फंक्शन में। अब हमें ना आई नॉट स्क्वायर आर तो कांस्टेंट है, तो आई नॉट स्क्वायर आर को तो मैं एज इट इज बाहर निकाल लूँगा। अब हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 पाई बाई ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा डी टी का। अब मैथ्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा कन्वीनियंट पड़ जाता है जो, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए हम लोग बता देते हैं कि बेसिकली अगर ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए आपके पास, जो कि आएगा यहाँ पर भी आएगा और आपके पास एसी ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में तो बहुत आने वाला है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम इसको 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 ऐसे ब्रेक करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी डी थीटा बाई 2 अलग और cos 2 थीटा बाई डी थीटा अलग। तो हम सिमिलरली अब हम यहाँ पे भी इसको अप्लाई करेंगे, तो व्हाट विल गेट 3 डिसिपेटेड का फॉर्मूला कितना आ गया बेटा, आई नॉट स्क्वायर आर, ये तो एज इट इज बाहर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना हमें 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, और ए डी टी। अब 2 एज ए फंक्शन कांस्टेंट है तो इसको बाहर लेके आ सकता हूं मैं, तो व्हाट विल गेट आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी, डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो व्हाट विल गेट टी, और टी की लिमिट पुट करेंगे बेटा 0 से 2 पाई बाई ओमेगा माइनस cos ऑफ 2 ओमेगा, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो व्हाट विल गेट साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, और लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। नाउ हमें लिमिट पुट करनी है, तो एज वी नो दैट टी की लिमिट है तो टी की वैल्यू को इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा लिखेंगे, फिर माइनस में टी की वैल्यू को अपन 0 पुट करेंगे, तो व्हाट विल गेट आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 1 बाई 2 ओमेगा कॉन्स्टेंट ले लेता हूं मैं, साइन 2 ओमेगा यानी साइन ऑफ 2 ओमेगा, टी की वैल्यू को पुट करेंगे बेटा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस साइन ऑफ 0। नाउ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू व्हाट विल रियलाइज कि ओमेगा ओमेगा विल कैंसिल आउट, साइन 4 ऑन पाई एंड माइनस साइन 0, साइन 0 तो 0 ही होता है, और साइन 4 पाई की अगर हम बात करें तो ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 एंड ये 2 पाई, यानी अगर मैं यहाँ से बात करूँ साइन 0 पे 0, पाई पे भी 0, 2 पाई पे भी 0, 3 पाई पे भी 0, 4 पाई पे भी 0, तो साइन 4 पाई की वैल्यू भी कितनी बनी बेटा 0, और साइन 0 0 ही होता है, तो 0 माइनस 0 0, तो व्हाट विल गेट हमारे पास जो हीट डिसिपेट आई इन कंप्लीट साइकिल, दिस इज कम्स आउट टू बी आई नॉट स्क्वायर आर 2 पाई बाई 2 ओमेगा, 2 2 विल कैंसिल आउट, तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास आई नॉट स्क्वायर आर पाई बाई ओमेगा। थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा है, एल्स क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो हम लोगों ने क्या देखना है कि अगर सबसे पहले हम लोगों का माइंड मेकअप होना चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, विच फॉर्मूला इज सुटेबल फॉर आवर प्रॉब्लम। तो हम लोगों को सिंपल देखना है कि वेदर आई इज अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वेरिएबल है तो वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन, नो अदर मेथड। चलिए सिमिलरली अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, हमें ना ग्राफ गिवन था, तो हमें ग्राफ गिवन है आई और टी के बीच में, और हमसे पूछा गया कि हीट डिसिपेट कैलकुलेट करो या एनर्जी डिसिपेट कैलकुलेट करो। तो बेटा हमारे पास ग्राफ देखिए कैसा था, हमसे बोला गया दिस इज द ग्राफ बिटवीन आई एंड टी, और ये कुछ ऐसा ग्राफ था, ये करंट आई नॉट था और ये करंट टी नॉट था, या ये टाइम टी नॉट था। यानी पहले ग्राफ को देख के हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि इनिशियली टी इक्वल्स टू 0 पे करंट मैक्सिमम,
फिर t कुछ भी सेकंड हुआ होगा, करंट 0 आ गया, यानी जो फ्लो ऑफ रेट है, यानी चार्जेस का फ्लो है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। अब हमसे बोला गया कि इस इंटरवल में 0 से t नॉट के टाइम में हीट डिसिपेट कैलकुलेट करो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हीट का फॉर्मूला तो हमें पता है, जो कि अब ये कॉन्स्टेंटली रिड्यूस होता जा रहा है, यानी डिक्रीजिंग है, अगेन अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन अब पहले वाले क्वेश्चन की बात करें और इस वाले क्वेश्चन की बात करें, तो हम इन दोनों क्वेश्चंस में कुछ अलग अलग डिफरेंस हमें पता लग रहा है। कि पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें आई का वैल्यू गिवन थी ना, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो हमें कुछ गिवन ही नहीं है। अगर इस वाले क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले मुझे करंट का रिलेशन निकालना पड़ेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बट अगर अब हम करंट का फंक्शन कैसे निकालें, तो बेटा इसके लिए मुझे ग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और सेकेंडली इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। बेटा जिसको ग्राफ नहीं पता है, तो हम कुछ ही दिन में ग्राफ की वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं, तो आप ग्राफ को बेसिक से वहाँ से पढ़ लीजिए, 1-2 दिन में वो अपलोड हो जाएगी और आप लोगों को मिल जाएंगे। तो उन वीडियोस को देख के आप कोई भी ग्राफ, फॉर योर 11th स्टैंडर्ड, फॉर योर 12th स्टैंडर्ड, कुछ भी ग्राफ आ जाए, आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आने वाले। तो हमने बोला ये एक नेगेटिव स्लोप आएगी और स्ट्रेट लाइन है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, where y is your vertical axis, x is your horizontal axis, c is your intercept on y axis and m is your slope। तो अगर हम इसकी बात करें, स्लोप इसका नेगेटिव आएगा, y एक्सिस पे i है, तो i को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आई नॉट बाई टी नॉट इंटू टी प्लस आई नॉट। हमें यही इक्वेशन नहीं गिवन थी, ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब इक्वेशन मिल गई तो बेटा अब तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लगाना है, लिमिट पुट करनी है, वी कैन सोल्व द आंसर। तो व्हाट विल गेट, h की वैल्यू अगर मैं बात करूँ 0 से t नॉट हम लोगों को टाइम इंटरवल गिवन है। आई स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो i इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये आ गया है, तो माइनस ऑफ आई नॉट बाई टी नॉट इंटू टी प्लस आई नॉट का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। नाउ अब हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, स्लोप तो विल रिमेन कांस्टेंट, तो मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और वी कैन इजीली गेट द आंसर। तो h का फॉर्मूला व्हाट विल कम्स टू बी 0 से t नॉट ए स्क्वायर यानी आई नॉट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आई नॉट बाई टी नॉट का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 2 आई नॉट ए बी आई नॉट का स्क्वायर इंटू टी नॉट इंटू टी, ठीक है, नाउ इंटू आर इंटू डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बेटे 1 बाय 1 सोल्व कर लेंगे। तो आई नॉट स्क्वायर, आर कॉमन ले लो, मैं आर कॉमन आ गया, इंटू डी टी प्लस होल ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस आई नॉट स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी इंटू टी स्क्वायर डी टी, 0 से अगेन टी नॉट माइनस ऑफ 2 बाहर, आई नॉट स्क्वायर बाहर, टी नॉट बाहर, टी डी टी, 0 से टी नॉट, ये भी टर्म बाहर ही आ जाएगी, इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, वी कैन इजीली सोल्व द आंसर। तो आई होप ये वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राफ गिवन है, करंट की इक्वेशन नहीं गिवन है। हाँ, अगर करंट की इक्वेशन गिवन होती तो हम लोग चेक कर लेते कि वेदर दिस इज अ कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट होता तो आई स्क्वायर आर इंटू टी लगा लेते, वेरिएबल दिखाई दे रहा है, ये टाइम चेंज होगा तो ये वाली वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो हमें ग्राफिकल मेथड से उसकी इक्वेशन ऑफ करंट कैलकुलेट करनी थी, बट दिस इज द ओनली ट्विस्ट इन दिस क्वेश्चन। चलिए, अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन इसी टाइप का अगर हम कर लेते हैं, तो हमने बात बोला कि आई जो है हमारे पास, नाउ आई इज अ फंक्शन ऑफ आई नॉट ए की पावर माइनस ए इंटू टी, वेयर ए इज अ कांस्टेंट, है ना। और वो यही कह रहा है कि कैलकुलेट द हीट डिसिपेटेड, एच कैलकुलेट करना है व्हेन t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू इंफिनिटी। सिंपल है, वेरिएबल है बेटा, टाइम का फंक्शन आ गया।
तो व्हाट विल हैव टू डू, हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, 0 से इन्फिनिटी लिमिट उन्होंने पहले असाइन कर दी है, आई स्क्वायर यानी आई नॉट का स्क्वायर ई माइनस 280 है ना, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू आर इंटू डी टी। तो आई नॉट स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा, आर भी बाहर आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी बात करेंगे तो व्हाट विल गेट ई माइनस 280 इंटू डी टी। आई होप ई का इंटीग्रेशन आपको आता है, अगर इंटीग्रेशन आता है तो फिर तो क्वेश्चन बहुत इजी बन गया हमारे पास। आई नॉट स्क्वायर आर, ए का इंटीग्रेशन बेटा ई की पावर माइनस 280 बाई 2e, 0 से इन्फिनिटी। अब इसको जब आप पुट करेंगे तो व्हाट विल गेट, ई की पावर माइनस 280, ई की पावर इन्फिनिटी माइनस ई की पावर 0, ई की पावर इन्फिनिटी होता है 0, ई की पावर इन्फिनिटी होता है -1, मतलब 1। तो जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास कैंसिल आउट होगी, माइनस 280 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, तो व्हाट विल गेट, लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो व्हाट विल गेट माइनस आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2a e की पावर इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0, e की पावर इन्फिनिटी 0, e की पावर 0 1, माइनस 1 माइनस बाहर है तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2a, सिंपल। तो आई होप ये वाले पैटर्न आप लोगों को समझ में आएंगे कि अगर करंट वेरी कर जाता है, करंट की इक्वेशन गिवन है या करंट का ग्राफ गिवन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग हर वैरायटी के क्वेश्चन से इजीली सॉल्व कर लेते हैं और हो भी जाने चाहिए, बिग डील। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बेटे कि जो हम लाइट कंज्यूम करते हैं बेसिकली वो होता क्या है, हीट बेसिकली एनर्जी। तो जो हम डे टू डे लाइफ में एसी चलाते हैं, फैन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कुछ भी आइटम चलाते हैं जो हमारे में हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं, वो बेसिकली क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, वो बेसिकली एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। और एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, वही एनर्जी का बिल हमें हर महीने के एंड में देना होता है सरकार को। तो अब हाउ टू कैलकुलेट, वो वाला बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रियलिटी अगर हम बताएं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए, तो हम लोग जैसे कि अभी देखा पूरे चैप्टर में, पूरे अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने एक ही देखा कि हम एनर्जी ही कंज्यूम करते हैं। तो जो चीज़ कंज्यूम करोगे उसी चीज़ का आप लोगों को भुगतान बिल भरना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि वो बिल होता क्या है रियलिटी में, तो उसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। देखिए, जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं बेटा वो होता क्या है, जैसे हम लोग कोई भी मार्केट से एक बल्ब लेने जाते हैं, ठीक है ना, तो बल्ब जब भी लेके आएंगे तो उसमें ना कुछ रेटिंग मिली रहती है, जैसे कि 220 वोल्ट 100 वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये 100 वोल्ट जो इसकी मैक्सिमम पावर है उतनी आपको दे देगा। अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ गए यानी वोल्टेज कम आ गई, जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारे घर में लाइट का फ्लक्चुएशन आ जाता है तो बल्ब या एसी मम्मी बोल देती है कि पापा बोल देते हैं बेटा बंद कर दो, लाइट फ्लक्चुएट कर रही है। या हम लोग बड़ी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो एसी के सामने हम ना स्टेबलाइजर वगैरह यूज़ करते हैं जो कि हमें कॉन्स्टेंटली पता लगाता रहता है कि अभी कितनी सप्लाई आ रही है। तो 220 या 220 से ऊपर आ गया तो ठीक है, हमारा एसी बहुत अच्छा फंक्शनिंग करता है। लेकिन जैसे ही 220 से नीचे चला गया 160 150, तो आप लोगों ने कभी एनालाइज किया होगा तो आप बंद कर देते होंगे। रियलिटी हुई है कि आप जितना उसकी स्पेसिफाइड फिगर है आपको उतनी सप्लाई देनी पड़ेगी। तो हम लोग पहले ये जो येलो वाले बल्ब होते हैं आजकल तो यूज़ नहीं करते हम लोग, क्योंकि पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है इनमें, तो आजकल हम CFL के साथ जाते हैं। सेकेंडली हम ये बात करें कि ये 220 वोल्ट पे 100 वोल्ट सप्लाई देगा। सोचो अगर इसकी पावर सप्लाई कम हो गई, ऐसा नहीं कि ग्लो नहीं करेगा, ग्लो तो करेगा, बट उस टाइम पे इसकी जो पावर होगी वो 100 वोल्ट नहीं होने वाली। तो अगर हमें ये इसकी रेटिंग होती है कि इतनी वोल्टेज पे इतनी पावर ये हम लोगों को प्रोवाइड करने वाला है। CFL जो आजकल हम देखते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम 35 वोट 40 वोट ऐसी आती है, 15 वोट की भी आती है। तो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स
कि हम लोग 220 वोल्ट की सप्लाई पर वो हमें कितनी एनर्जी देगा, 35 वोल्ट कंजप्शन करने वाला। ठीक है। अब बेटे जब हम लोग कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमारे पास क्या आता है, उसमें जो भी बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है। अब व्हाट डज इट मीन्स किलोवाट आवर? किलोवाट आवर का मतलब है 1 किलो में होते हैं 1000 वोट। अगेन वोट इज अ यूनिट ऑफ पावर, जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं हम, वोट भी बोल सकते हैं। और आर का मतलब 1 आवर, 1 आवर। तो वो क्या कह रहे हैं, इसको लिटरली समझने की कोशिश करो कि अगर हम 1000 वोट की कोई भी डिवाइस, इट मे बी बल्ब, मे बी AC, मे बी फ्रिज, मे बी रेफ्रिजरेटर, वट एवर जो भी हो सकता है, 1000 वोट को अगर मैं 1 आवर तक कॉन्टिन्यूसली चलाऊं, ठीक है, 1 किलोवाट आवर को अगर मैं कॉन्टिन्यूसली चलाऊं तो जो मेरी एनर्जी कंजप्शन होगी वो 1 यूनिट होगी। तो हम लोगों ने देखा होगा जो बच्चे पीजी में रहते हैं या बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, उन बच्चों को काफ़ी आइडिया रहता है कि हमारे जो लैंडलॉर्ड होते हैं ना, वो भी हमसे पर यूनिट वाइज हिसाब लेते हैं कि भैया तूने ना इस महीने में 50 यूनिट का कंजप्शन किया है, 50 इंटू जो भी वहाँ का रेट चल रहा हो, इट में भी 5, में भी 6, में भी 7, तो हम लोगों को उससे मल्टीप्लाई करके हमें उसको पैसे देना पड़ता है। तो वो यूनिट का कैसे पता लगता है, वो ऐसे पता लगता है कितना 1000 वोट को अगर मैं 1 आवर के लिए चलाऊं तो वो एक 1 यूनिट होगी और उस 1 यूनिट के हमें उतने पैसे देने पड़ेंगे, मे बी 5, मे बी 6। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इनिशियली कराऊं तो बेसिकली हम लोग बात क्या करते हैं बेटा, एनर्जी जूल पर सेकेंड। तो अगर मैं इस आर को सेकेंड में कन्वर्ट करूं तो व्हाट विल गेट, 1000 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो व्हाट विल गेट 3600 into 10 की पावर 3, यानी इट्स कम्स आउट टू बी 36 into 10 की पावर 5 जूल। यानी जब मैं इतनी एनर्जी का कंजप्शन कर लेता हूँ तब जाके मेरे पास वो 5 रुपये या 6 रुपये मैंने यूज़ किया, इतनी एनर्जी। तो दिस इज नॉन एज योर 1 यूनिट। अब सिमिलरली अगर हमारे घर में बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जैसे हम लोग 1 टन का AC यूज़ कर लेते हैं अपने रूम में, 1 टन का AC स्टैंड्स फॉर 1000 वोट, नियर अबाउट 1100 वोट। जो पंखा होता है वो करीबन AC 1 टन AC। जो फैन होता है वो करीबन 200 वोट का होता है या 150 नियर अबाउट। मान लो आप लोगों के रूम में 5 फैन है, 200 वोट ईच, 1 AC है, 5 बल्ब लगा लेते हैं हम लोग और 5 बल्ब, एक बल्ब 100 वोट का है। ठीक है बेटा। अब हमसे बोला गया कि हमने इसको 10 आवर्स के लिए ग्लो कराया, 1 दिन के लिए, फॉर 1 डे। 1 दिन में हम 10 घंटे इनको एज इट इज यूटिलाइज करते हैं हर डे। और जो हमारे स्टैंडर्ड रेट्स है, जो हमारे घर में बिजली आ रही है, उसका पर यूनिट 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 रुपीज उसका बिल है। तो वो कह रहा है कैलकुलेट द बिल ऑफ द 1 डे। तो 1 डे के लिए हमें क्या करना है, एनर्जी कंजप्शन निकालनी, तो पावर इनटू टाइम। तो टोटल पावर देखो, 1 टन में 1100, 5 फैन है और 1 फैन 2 है, तो ये 1000 बना। ठीक है बेटा। 5 बल्ब है, यानी ये कितना बना बेटा, 500 वोट। तो हमारी टोटल पावर कितनी बनी, 2600। 2600 तो हमारी पावर बनी। पावर इंटू टाइम करने, इंटू कितने आवर्स के लिए, 10 आवर्स। 10 आवर्स को अपन लोग कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड्स में। तो ये टोटल एनर्जी कंज्यूम करी आपने 1 दिन में 10 घंटे के लिए। अब इतनी एनर्जी को हम 1 यूनिट बोलेंगे ना, तो अगर मैं इस टोटल एनर्जी को उस एनर्जी से डिवाइड कर दूं, यानी 36 इंटू 10 की पावर 5, तो ये जो भी आया, लेट्स से x आया, तो ये x क्या होगी, हमारी यूनिट, कि हमने इतनी यूनिट को कंज्यूम किया है। फिर हमारे पास यूनिट आ गई और 1 यूनिट का कितना रेट है, 6। तो जो टोटल बिल बनेगा 1 दिन का, टोटल बिल फॉर 1 डे, वो कितना बनेगा बेटा, x इंटू 6। हमें पूरे महीने का पूछा जाए तो हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर महीने में दिन 31 है तो 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 है तो 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द पैटर्न हाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आवर हाउस। कि हम एक महीने में फ्रिज, जैसे फ्रिज हो गया, फ्रिज नियर अबाउट 24/7 ही चलता है, तो
फ्रिज का बिल अलग मेजर कर लेंगे हम, एक दिन के लिए 24 घंटे, लाइट कितने भी, मतलब हर एक अप्लाइंसेस का हमें पता होता है कि हम लोग उन अप्लाइंसेस को इतने दिन के लिए, इतने टाइम के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट पैटर्न जिससे आप लोग बिल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये बिल वाला सिस्टम भी आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें कि बेटा अगर मैं, जैसे हर एक कंट्री में अपना अपना स्टैंडर्ड्स अलग है। जैसे हम लोग बात करें अपनी एशियन कंट्रीज़ की, तो एशियन कंट्रीज़ में हमारे पास जो स्टैंडर्ड चलता है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज चलता है। कितना? 220 वोल्ट की सप्लाई 50 हर्ट्ज। यूएस में वो 110/100 हर्ट्ज चलता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि एक बल्ब जो कि हमने इंडिया से परचेज किया, स्टैंडर्ड कितना है? 220 वोल्ट 100 वोल्ट, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, हमने एक बल्ब को इंडिया से परचेज किया, स्टैंडर्ड है ये, मतलब समझ में आता है कि 220 वोल्ट पे 100 वोल्ट की पावर देगा। अब हम मान लो यूएस चले गए, यूएस चले गए हम लोग। यूएस में हम लोगों के पास क्या बेटा? 110 और 100 हर्ट्ज। यहाँ पे कितना? 220 वोल्ट, पावर देगी 100। यूएस में हमें 110 वोल्ट मिलेगा। तो माय क्वेश्चन इज वेदर दिस बल्ब विल ग्लो और नॉट। तो इन क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ये हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में आप अप्लाई करने वाले हो कि दिस इज वोल्टेज, दिस इज पावर, यानी हमें V पता है, हमें P पता है, हमें क्या नहीं पता। लेकिन अगर हम बात करें तो बेटा हमें पता है पावर का फॉर्मूला V की टर्म्स में होता है V²/R। दिस इज रेटिंग, इनकी एक्चुअल रेटिंग ये है। तो अगर मैं V²/R का यूज करके मैं इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ तो सर कर सकते हैं। अब एक बार बताइए, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप इसको 110 वोल्ट की सप्लाई दो, चाहे 120 वोल्ट की सप्लाई दो, चाहे 440 वोल्ट की सप्लाई दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके रेजिस्टेंस पे, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था mL/Ne²τA। ठीक है ना? तो उसमें टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, बट सप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके R की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो R ऑफ द बल्ब कितना आ जाएगा बेटी? R ऑफ द बल्ब आएगा 220 ×²/100। अब हमें यूएसए में कितनी सप्लाई मिली? 110 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? R बल्ब। तो हमें पावर निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो पावर का फॉर्मूला क्या बना? V²/R। V यूएसए की बात कर रहे हैं हम। तो V कितना यूएसए में? 1100 × 11, मतलब R की वैल्यू देखिए बेटा, 220 × 220 × 100। ठीक है, जो चीज़ कैंसिल आउट कर रही है कर दीजिए। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 425 वोल्ट। यानी अगर मैं इस वाले बल्ब को, जो कि इंडिया में 220 वोल्ट की सप्लाई पे 100 वोल्ट दे रहा था, सप्लाई आधी कर दी यूएसए में, तो पावर 1/4 टाइम्स हो गया यूएसए में। यानी बल्ब तो ग्लो करेगा, बट जितनी उसकी इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी उसको नहीं मिलने वाली। और सिमिलरली यही फंडा हमारे यहाँ पर भी होता है। जब हमारा फ्लक्चुएशन इतना डाउन चला जाता है कि जो 100 वोल्ट वाला बल्ब था उसको हम डिम होता चला जाता है, डिम बोलते हैं ना अपन। तो डिम बेसिकली यही तो है कि भैया जितनी उसको रिक्वायरमेंट थी उतनी आपने देनी, उतनी देनी, तो उतने जितना उसका कंजप्शन की पावर थी वो नहीं दे पा रहा आपको। तो सिंपली फंडा। तो आई होप ये वाला पैटर्न भी आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर कोई बच्चा कहे कि सर अगर मैं यूएसए से एक बल्ब ले आऊँ, तो बिल्कुल लेके आइए बेटा। मान लो यूएसए की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मान लेते हैं कि यूएसए में, अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चे ने बोला कि सर अगर मैं यूएस से लेके आऊँ तो, चलिए लेट्स सी तो इंडिया में क्या होगा उसके साथ देखो। तो हमने बोला यूएसए से एक बल्ब ले आए, 110 वोल्ट 50 वोल्ट या 100 वोल्ट, 100 वोल्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, 110/2/100। इंडिया में कितनी सप्लाई है बेटा? 220 वोल्ट।
तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी V स्क्वायर यानी 220 वोल्ट बाय R। R कितना ये रहा, तो 110 into 100, तो व्हाट विल गेट 220 into 220 into 100 by 110 into 110, यानी ये 2 पे गया, ये 2 पे गया, 400 वोल्ट। खुद सोचिए उसकी कैपेसिटी कितनी है भाई, 110 पे 100 वोल्ट, दे कितना रहा है 220 वोल्ट, देगा कितना, चार्ज कैपेसिटी नहीं है, फूट जाएगा, कैपेसिटी नहीं है, इट विल बर्न आउट। बोलो इतना समझ में आया? ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा कि पावर क्या होती है, पावर पे न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे बनते हैं, वेरिएबल करंट का कॉन्सेप्ट अलग और हमारा वैसा कांस्टेंट करंट का कॉन्सेप्ट अलग। फिर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है हमारे पास वो कैसे जनरेट करता है और हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर स्टैंडर्ड्स की रेटिंग होती है कि ये इतने वोल्ट पे इतना देगा, उतने वोल्ट पे उतना देगा, तो जितनी सप्लाई है उतनी ही उसको देनी चाहिए हम लोगों को, एल्स वो डैमेज हो सकता है। अगर हम बात करें, ठीक है बेटी, तो अब थोड़े और क्वेश्चंस को देखते हैं और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि मान लो मेरे पास 3 अलग अलग सप्लाई के वो है, मान लो 3 बल्ब है, 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, 25, तीनों की सप्लाई 220 वोल्ट। ठीक है जी, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं बट है कॉन्सेप्चुअल। कह रहा तीनों को सीरीज में लगाया पहली बार। चलिए कितनी वोल्टेज से 220 वोल्ट। अब बेटा थोड़ा याद करो, जब हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो ये सप्लाई से ये सप्लाई से ये सप्लाई से हम इसका R कैलकुलेट कर सकते हैं ना। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। R1 कैसे निकालेंगे बेटा, 220 का स्क्वायर इंटू 100, V स्क्वायर बाय P। R2 कैसे निकालेंगे बेटा, सिमिलरली वही 220 का स्क्वायर बाय 50, और R3 कैसे निकालेंगे बेटा, 220 का स्क्वायर बाय 25। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि अपन लोगों ने R1, R2, R3 निकाले। बेटा सिंपल, अगर मैं इनको बल्ब न लगा के आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चन बना दूं कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और इनकी दोनों तीनों की वैल्यूज है, तो हम लोगों को ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, I सेम रहेगा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन ये क्या कहता है कि 220 वोल्ट पे 100 देगा, 220 वोल्ट पे 50 देगा, 220 वोल्ट पे 25 देगा। लेकिन एज वी नो दैट हमने टोटल ही 220 वोल्ट लगाया ना भाई, तो 220 वोल्ट लगाया तो इन तीनों में 220 तो किसी पे भी नहीं जाने वाले। सोचो, हो सकता है एक पे 100 चला जाए, एक पे 70 चला जाए, एक पे 50 चला जाए, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उनको हम उतनी सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो ये बल्ब इतना ग्लो तो नहीं करने वाले। फिर भी वो कह रहा है कि बताओ इन तीनों में से कौन ज़्यादा ब्राइट फ्लो करने वाला है। तो जैसे कि हमने बोला तीनों सीरीज में, और सीरीज में करंट सेम रहता है, तो हमें पता है पावर का एक और फॉर्मूला होता है बेटा, I स्क्वायर इंटू आर। आई तो सब में सेम जाएगा, ठीक है। फिर पावर किसकी ज़्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करने वाला है। अब रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, देखिए अगर हम बात करें तीनों का न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा उसका रेजिस्टेंस सबसे बड़ा, यानी R3 देन R2 एंड देन R1। यानी अगर हम बात करें तो P3 की पावर सबसे ज़्यादा होगी, फिर P2 की पावर, फिर P1 की पावर। यानी जो ये थर्ड वाला बल्ब है ये सबसे ज़्यादा ग्लो करने वाला है। बोलिए बेटा समझ में आया, ठीक है। अब ऐसे केसेस में हम आई को लेते हैं, क्योंकि बेटा आई है ना हमारी टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग जितनी भी रेटिंग्स बनाते हैं ना वो सब आई को लेके चलते हैं। घर में जितनी भी सप्लाई होती है उसमें सब में लिखा रहता है I5 एम्पियर, I2 एम्पियर, I3 एम्पियर। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम पावर का ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं कि आई को कंसिडर करते हुए वी कैन इजीली कैलकुलेट द आंसर। अच्छा, अब वो कह रहा है कि तीनों को मैं पैरेलल में लगा दूँ, लगाओ भाई। अगर मैं तीनों को पैरेलल में लगा दूँ तो व्हाट विल गेट बेटा, चलिए भैया तीनों को पैरेलल में लगाइए,
तो तीनों को पैरेलल में लगाएंगे तो पैरेलल में हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई सर, जितनी भी सप्लाई देंगे तीनों पे कांस्टेंट जाएगी यानी सेम जाने वाली है। सप्लाई लगाई हमने 220 वोल्ट की, और ये 220 में कितनी देता था 100 वोल्ट, ये कितनी देता था 50 वोल्ट, ये कितनी देता था 25 वोल्ट। तो अब तो सर सिंपल है, जब भाई सेम सप्लाई दे दी ना तो ये अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग जैसे हमने किया वैसे वैसे काम करेगा। 220 पे 100 वोल्ट, 220 पे 50, 200 पे 25, यानी अब P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। तो आई होप ये वाले सिस्टम आपको समझ में आया होगा कि किस केस में पावर ज़्यादा होती है, किस केस में पावर कम होती है। चलिए अब हमसे ये बोला गया, एक और कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने ना 4 सेम कैटेगरी के बल्ब लिए, बिल्कुल सेम कलर, सेम कंपनी, सेम वोल्ट, सेम वोल्टेज, यानी 220 वोल्ट 100 वोल्ट ऐसे मान लेते हैं। 4 बल्ब लेके आए और हम लोगों ने चारों को ऐसे लगा दिया। सेम कॉन्फ़िगरेशन है, सेम। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। कह रहा बताओ सबसे ज्यादा कौन ब्राइट करेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अच्छा फिर अगेन मेरा वही वो है बेटा कि जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन फंस जाए ना तो आप लोगों ने तो सिंपल सर्किट बना लेना है, ए को हटा के आर लगा देना। चलिए लगाया, लगाते सर। अब जब सबकी सेम वोल्ट सेम पावर, तो सबका रेजिस्टेंस सेम आएगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दूं, ठीक है। क्या मैं इस सर्किट में करंट कैलकुलेट कर सकता हूँ? भैया ये दोनों सीरीज, इसके संग पैरेलल, यानी अगर हम बात करें तो ये सर्किट कैसा बना बेटे, ये R, ये 2R एंड देन R एंड दिस इज 220 वोल्ट। ओके, R की कोई भी वैल्यू आएगी वो अपन रख देंगे, जो भी उनकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुना बेटा, नाउ R and 2R are in parallel, यानी R into 2R by 3R। तो 2R by 3 का एक रेजिस्टेंस बनाया मैंने ऊपर, 2R by 3, और एक ये बनाया मैंने R, और ये बनाया मैंने V। दोनों सीरीज। चलिए काम खत्म। यहाँ से R की वैल्यू पता लगी, V पता लग गया, I पता लगा, यानी यहाँ से करंट गया I। मान लो ये 5 एम्पियर का करंट है, मान लेते हैं लेट्स से 5 एम्पियर। तो इस वाले बल्ब में, इस वाले में तो 5 ही एम्पियर का करंट जाएगा, लेकिन जैसे ही आगे चलेगा यहाँ पे 5 एम्पियर को 2 रास्ते दिखाई देने वाले, ठीक है ना, ऊपर R नीचे 2R। तो पक्की बात है बेटा, अगर इसमें I1 करंट गया, इसमें I2 करंट गया, तो ऊपर रेजिस्टेंस का महत्व, यानी I1 इज ग्रेटर देन I2 और इस I इज ग्रेटर देन I4। ये अगर मैं I करंट मान लूं, I तो I1 और I2 में बटेगा, लेकिन I1 में कम अपोजिशन गिवन है, वही अपना रिवर्स गियर लगाएंगे, R1 R2 पे आएंगे, सेम फंडा। बट हम यहाँ से एक और कोरिलेशन कर सकते हैं ना कि भैया देखो यहाँ से टोटल करंट आई जा रहा है, इस बल्ब से तो पूरा करंट जाएगा वो 5 एम्पियर का। मान लो उसको 2 रास्ते मिले 5 एम्पियर को, अब 2.5 में नहीं टूटेगा, क्योंकि अगर एक एक बल्ब होता तो 2.5 एम्पियर में जाता, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये 2.5 एम्पियर से ज्यादा आएगा। मान लो इसमें 3 एम्पियर का करंट चला गया, इसमें 2 एम्पियर का करंट चला गया, मान लेते हैं। तो व्हाट विल रियलाइज्ड कि जिसमें करंट ज्यादा, सबके रेजिस्टेंस सेम है, करंट अलग अलग है, तो जिसमें करंट ज्यादा उसमें पावर ज्यादा, वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो सबसे ज्यादा ये ग्लो करेगा 4, देन फर्स्ट वन और सेकेंड और थर्ड बराबर ग्लो करेंगे, यानी P3 P4 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P2 इज इक्वल टू P3। तो बेटा आई होप ये वाले पैटर्न आपको समझ में आए होंगे, कैसे हम लोग पावर का यूज़ करके अपने डिवाइसेस के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कौन बल्ब ग्लो करने वाला है, कौन बल्ब फूट जाने वाला है, सब के बारे में पता लगा सकते हैं।
चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसमें इसी टॉपिक से कुछ और अच्छी न्यूमेरिकल्स, अच्छी कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर्स, पढ़ते रहिए बेटा। अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग हमें इनबॉक्स में या कमेंट मैसेज में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।